स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एपी किसको बोलते हैं। एपी एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे अब ये नंबर लिखे हैं 15, 23, 31, 39, इनके अंदर आप देखो कि जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस मीन इनका जो गैप है वो सेम है, इसको हम एपी बोलते हैं। ये आपका एक पहला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है ये, इसमें 4 टर्म्स बतानी है एपी की। ए और डी मालूम है आपको, मैं बताया था ए क्या होता है। ए का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अगर इसमें आप प्लस करते जाओ तो 10, 20, 30, 40 ये हमारा एपी बन गया। इस तरह से ये बाकी पार्ट्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब हम हर एक क्वेश्चन का आपको एक पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसका ये पार्ट डिस्कस करते हैं -5, -1, 3 और 7। इसमें ए कितना है -5 और डी कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया। हमें बताना क्या था, इसमें पहली टर्म फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं क्योंकि हर पार्ट के सारे पार्ट लगभग सेम है। जैसे अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम 2, 5/2, 3 और 7/2। आपको इसमें क्या बताना है, ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे हम चेक करते हैं, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी माना जाता है। डी निकाल लो आप, 5/2 में से 2 माइनस किया तो 1/2 आ गया। फिर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये एपी बन गया। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको अपने आप लिखनी होंगी। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका, ये रूट वाला सम। ये हमारा 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर, यू कैन से क्वेश्चन नंबर 4th का आपका 12th पार्ट है। ठीक है, √2, √8, √18, √32, √50। अब ये एपी चेक करने एपी है। √8 क्या होता है 2√2, 2√2 में से 1 रूट माइनस किया तो √2 आ गया। 18 क्या होता है 3√2। ठीक है, 3√2 कैसे होता है, जब आपको पता है 18 होता है हमारा 9 2 18। ठीक है, तो बन गया 3√2, -2 रूट किया तो √2 आ गया, इसका मतलब ये एपी है। तो इस तरह से इन्होंने बाकी टर्म्स भी लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं। 5.2 के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है an का फॉर्मूला। an होता है a + n-1d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना कैसे है वो देखो, ये ऊपर लिखा है। आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारी a होती है। ठीक है, तो a + 0d। अब ये देखो फर्स्ट टर्म a तो d तो हम कुछ होना ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सेकंड टर्म निकालें, सेकंड टर्म कैसे निकालते हो, जब आप फर्स्ट टर्म में कुछ प्लस करते हो। ये d हमारी फिक्स टर्म है। a2 a + 1d, a3 a + 2d, a4 a + 3d। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखो कोई भी एपी बनानी हो तो आपको ये देखो an का फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करना है। ये है nth टर्म, a फर्स्ट टर्म हो गई, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गई और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है हमने सारा, देखो ये। ठीक है, L इज़ द लास्ट टर्म, हम an को al भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट a 7 है, d हमारा 3 है, n 8 है। तो देखो हमने ये क्या किया, an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो क्या फॉर्मूला बन गया, a + n-1d। a 7 है, n 8 है और d 3 है। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 28 आ जाता है। ये हमने क्या किया है, कौन सी टर्म निकाली, an मीन्स 8th टर्म। ठीक हो गया। आपको हमने शुरू में बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है a और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे अब ये है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है
सेकंड का सेकंड पार्ट, हमें 11 टर्म निकालनी, हमें एक एपी दिया हुआ है। अब एक फ्रैक्शन में आ गया, नो प्रॉब्लम, आप इजीली माइनस कर सकते हो। आप 11 का फॉर्मूला a प्लस 10d, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अगर आपके पास n11 हो तो a11 क्या बन जाएगा, a प्लस 10d। तो a माइनस 3 हो गया, d हमारा इसमें से इसको माइनस किया है, इसने माइनस नहीं करके शो किया ना, इसमें शो नहीं किया, तो हम d हम दिखा सकते हैं यहाँ पर कैसे, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/2 दैट इज कॉल्ड 5/2। ठीक है, 2 से 5 कैंसिल, 25 में से 3 माइनस कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, 22। ठीक हो गया। एक सम हम और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म। एक देखो ये 2 है, यहाँ मिसिंग टर्म थी, यहाँ 24। ठीक है, अब A2 है इसमें, जब A2 है और A3 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी 26 हो गई। ठीक है, तो A को पुट किया और D हमने निकाल लिया। अगर अब 14 कैसे आया, 2 में 12 प्लस कर दो आ गया 14 में 12 प्लस कर दो आ गया 26। ऐसे ही देखो हमने एक मिसिंग टर्म निकाल दी है। ऐसे अभी इस क्वेश्चन में देखो आप 2 मिसिंग टर्म है। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, बाकी पार्ट आप खुद करना अपने आप। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसकी PDF फाइल आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, साथ साथ ही क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे हम इसका इवनिंग तक आपको इसका आंसर की सेंड कर देंगे। ये हमारा है, जैसे अब यहाँ सेकंड टर्म कितनी है 13, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ a प्लस 1d 13। अब ये कौन सी टर्म है, नंबर 1 2 3 4 टर्म है तो 3 है, a से a कैंसिल कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, -2d 10 हो गया, तो d हमारा क्या हो गया -5। ठीक है, अब d -5 है तो हमें d-5 है और a निकालना पड़ेगा आपको। अब इसमें a इसने नहीं निकाला तो आप a इसमें निकाल सकते हो अपने आप भी। कैसे, ये जो d है उसको आप पुट करिए -5 और ये हो जाएगा हमारा 18। 13 + 5 कितना होता है 18 आ गई फर्स्ट टर्म, 18 में से 5 माइनस किया 13 - 5 8 - 5 3। तो इस तरह से आपका ये आपने क्या किया, मिसिंग टर्म को फाइंड कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर कराते हैं आपको 5th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम है इसके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n निकालना है। देखो एक AP बना हुआ ये, इसको हम AP क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ऑलरेडी आपको AP गिवन था, तो A हो गया 7, D कितना हो गया हमारा 6 और AN हमारा क्या होता है लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल AN = A + n - 1D। AN 205 हो गया, A 7 हो गया और D हमारा 6 हो गया। जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा 7 - 6 1 6 1 + 6n, इसमें से माइनस करते 204/6 क्या बन गया 34। इसका मतलब है इस AP के अंदर टोटल 34 टर्म्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, आपको बताते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में देखो फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। 11 टर्म देखो, 11 टर्म का फॉर्मूला आप क्या होगा a + 10d = 38। तो a प्लस दूसरा क्या है 16 टर्म a + 15d। एक बात हमेशा याद रखो, जब ये टर्म निकालनी हो तो एक टर्म कम हो जाती है a + 15d। 11 निकालनी हो तो a + 10d हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड से आपने इसका d निकाल लिया। ठीक है, 35/5 कितना होता है 7। ये 7 आपने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो a + 70 = 38। तो a कितना हो गया हमारा -32।
2। फिर हमें क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखोगे आप, a प्लस 30d। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो अच्छे से रट गया होगा अब ये कि एक टर्म कम हो जाती है। ठीक है, a प्लस 30d, क्योंकि n-1 होता है तो यहाँ 31 में से 1 माइनस कर तो 30 आ जाता है। ये हमारा आ गया 178। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया कि 31st टर्म आपको क्या करना है वो फाइंड हमने कर दी। कितनी, 178। ठीक है, एक सम और डिस्कस करते हैं हम इसका, उसके बाद बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। कहते हैं 17 टर्म जो है ना किसी AP की वो बड़ी है 10th टर्म से। कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो A17 क्या हुआ, A10 प्लस 7। अब 10th टर्म जब छोटी थी तो उसमें आपने 7 प्लस कर दिया, तो A से A कैंसिल कर दिया। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7D। 77 हो गया तो D हमारा 1। आपको पता है D को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, एक सम हम और डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट साथ में लिखी हुई है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कहता है इस AP की कौन सी टर्म ऐसी है जो 54 टर्म से कितनी बड़ी है, 132 बड़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 54 टर्म निकालेंगे। A प्लस 53D हो गया, तो A पुट कर दिया 3 और D कितना हुआ, 15 माइनस 3 कितना होता है, 12। तो ये आ गया 639। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखो ये चीज़ मेन है इसके अंदर, कहते हैं कौन सी टर्म, हमने सपोज किया कि an टर्म जो है ना वो 132 बड़ी है। तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 639 जो यहाँ से लिया आपने प्लस 132 हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, a पुट कर दिया, d पुट कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया, या माइनस नहीं किया, इसमें ब्रैकेट खोल लिया इसकी, 3 माइनस 12 माइनस 9 जाके प्लस हो जाएगा 780 अपॉन 12। देखो 780 को जब आप डिवाइड करते हो 12 से तो ये कितना आ जाता है, 65। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 65th टर्म जो है ना वो 132 बड़ी है। क्लियर हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।